नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कोरोना टेस्ट के नाम पर निजी अस्पतालों का खेल जारी है। अलग अलग अस्पतालों में जांच के नाम पर फीस भी अलग अलग ली जा रही है। इंडिया न्यूज की टीम ने सूबे के अलग अलग जगहों पर जाकर आरटीपीसीआर समेत कई टेस्ट की फीस के बारे में सच जानना चाहा तो चौंकाने वाली बात सामने आई। फीस के नाम पर अलग अलग रेट तय किए गए हैं, जबकि शासन ने रेट निर्धारित कर रखे हैं और इस बात का आदेश है कि फीस की जानकारी नोटिस बोर्ड पर दी जाए। कोरोना के नाम पर निजी अस्पतालों में मनमानी जारी है। अलग अलग अस्पतालों में जांच के नाम पर फीस भी अलग अलग है। गाजियाबाद में बस अड्डे के पास के डायग्नोस्टिक सेंटर पर आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं होता है, लेकिन यहां पर डॉक्टर द्वारा लिख कर दिए जाने के बाद HRCT होती है, जिसकी कीमत 2500 रुपए है। इसके बाद गाजियाबाद की कोलंबिया एशिया अस्पताल में फोन करने पर पता चलता है कि आरटीपीसीआर के लिए 900 रुपए लगते हैं, क्योंकि दूसरे लैब से टेक्नीशियन बुलाना होता है, यानी कि बाहर के टेक्नीशियन बुलाने पर 200 रुपए ज्यादा लगते हैं। देश के अलग अलग शहरों की तरह हमने गाजियाबाद में भी जो कोरोना के टेस्ट हैं उनको लेकर एक पड़ताल की। हमारी पड़ताल में कुछ चीज़ें सामने आई हैं जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। मैं इस समय गाजियाबाद के वैशाली इलाके में हूं और मेरे ठीक पीछे मैक्स ये अस्पताल है। यहाँ पर भी हमने इस बात की जानकारी जुटाई कि आखिरकार जो टेस्ट हैं उनको लेकर क्या चल रहा है। तो फिलहाल हमें ये जानकारी मिली है कि आरटीपीसीआर का जो रेट है वो यहाँ पर 700 रुपये है और कोरोना के जो टेस्ट किए जा रहे हैं वो कुल 3 टेस्ट किए जा रहे हैं, जिनमें एंटीजन टेस्ट भी शामिल है और उसका रेट करीब 250 रुपये है। इसके अलावा सीबी नेट टेस्ट जो है वो 1650 रुपये है। इसी तरह से हम कुछ अन्य लैब्स में भी गए। पास के ही जो यशोदा अस्पताल है वहाँ से भी ये जानकारी मिली कि आरटीपीसीआर का जो रेट है वो 700 रुपये है। आपको मैं एक और जो दस्तावेज है वो यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये शासन का वो आदेश है जिसमें बाकायदा तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं कि रेट जो है वो क्या है। ट्रू नॉट एक जो टेस्ट है उसके 1250 रुपये हैं और इसके अलावा जो हमें जानकारी प्रशासन की तरफ से दी गई है उसमें आरटीपीसीआर का रेट 700 रुपये बताया गया है। हालांकि हमने गाजियाबाद के कोलंबिया एशिया अस्पताल में फ़ोन करके जानकारी जुटाई कि वहाँ पर आरटीपीसीआर कितने का हो रहा है, तो हमें वहाँ से ये बताया गया कि जो आरटीपीसीआर टेस्ट है उसके 900 रुपये लिए जाएंगे। उसका कारण ये है कि वो दूसरे डायग्नोस्टिक सेंटर से कोई व्यक्ति बुलाएंगे और वो टेस्ट करेगा। और ये बात शासन के आदेश में भी है, जो प्रशासन से पता चली है कि अगर किसी टेक्नीशियन को बुलवाकर जो टेस्ट करवाया जाएगा उसके लिए 200 रुपये अतिरिक्त लिए जाएंगे। तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव बात निश्चित तौर पर सामने आती है कि गाजियाबाद में जो नियम है उनका टेस्ट को लेकर किस तरह से पालन किया जा रहा है। हालांकि हमने गाजियाबाद के सीएमओ से बात की और खास बातचीत में जो सीएमओ हैं उन्होंने इस बात को बताया कि कुछ ऐसी जो लैब्स हैं वो पाई गई थी। इसके अलावा कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो पाए गए थे जो अतिरिक्त चार्ज वसूल रहे थे, लेकिन उनसे जो पेशेंट्स हैं उनके तीमारदारों को जो रुपए हैं वो वापस दिलवा दिए गए। तो ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, दोनों ही एस्पेक्ट निकल कर सामने आ रहे हैं। जिन जगहों का हमने जायज़ा लिया वहाँ पर हमें पॉजिटिव नज़र आया, वहाँ पर सब कुछ ठीक था। हमने जैसा कि बताया कि कोलंबिया एशिया अस्पताल में फ़ोन किया, वो भी पॉजिटिव था क्योंकि उसमें 200 रुपये इस बात के थे कि वो बाहर से डायग्नोस्टिक सेंटर से बुलवा रहे थे। तो कुल मिलाकर सकारात्मक तस्वीर गाजियाबाद में सभी जगह सामने आई है। हालांकि सीएमओ ने इस बात को खुद माना है कि पूर्व में ऐसी कुछ खबरें जरूर कुछ अस्पतालों और लैब से थी जहां पर अतिरिक्त चार्ज वसूला गया था, लेकिन उस सब चीजों को सुचारू कर दिया गया है। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज ने मैक्स और यशोदा अस्पताल के रेट भी पता किए, जहां आरटीपीसीआर 700 रुपए में हो रहा था। यानी यहाँ पर भी सब कुछ ठीक पाया गया। अगर मैक्स अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर कोरोना के 3 टेस्ट हो रहे हैं, जिनमें से सीबी एनईटी 1650 रुपए, आरटीपीसीआर टेस्ट 700 रुपए और एंटीजन 250 रुपए का होता है। हॉस्पिटल्स ने पिछली बार भी हमारे फर्स्ट वेव में भी काफ़ी सपोर्ट किया था, सेकंड वेव में भी सपोर्ट किया।
इस बार थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रूप से एकदम पीक आया था, तो थोड़ा सा लोड हमारे यहाँ ज़रूर थोड़े दिनों के लिए बढ़ा, लेकिन वो ओवरऑल जो है ना उसी तरीके से ये घट भी गया। और उस समय जो जहाँ पर कुछ लोगों ने कहीं पर किसी लोगों की हमें शिकायत प्राप्त हुई, हमने हमारी पूरी टीम है, पूरी एक कमेटी बनी हुई है, उस टीम के सम्मुख रखे और उसकी टीम के द्वारा उनको नोटिस भी दिए गए और उनकी गलती होने पर उन पर कार्रवाई भी की गई। और कुछ काफ़ी लोगों के पैसे, अगर कुछ लोगों के पैसे की भी कंप्लेंट आई तो उनको जो है ना उनके बिलों को सही भी कराया गया। बस सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि एक बार आप जनता जागरूक करने के लिए ये बता दीजिए, कुछ लोगों में कंफ्यूजन है टेस्ट को लेकर कि शायद आरटीपीसीआर कराना है या मुझे नहीं कराना है, मुझे सिटी एचआरसीटी कराना है, मुझे एंटीजन कराना है। ये कैसे तय हो कि कौन सा टेस्ट कराना है? कई बार प्राइवेट अस्पताल में इस तरह की बातें आ रही हैं कि कहीं आरटीपीसीआर में नहीं आ रहा तो शायद उसे दूसरा टेस्ट कराना है। तो टेस्ट को लेकर क्या है, थोड़ा जानना चाहिए। देखिए, एंटीजन टेस्ट हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट है और अगर ये पॉजिटिव आता है तो 100% पॉजिटिव है। अगर एंटीजन नेगेटिव आता है और मरीज है ना सिम्टम्स हैं, उसको लक्षण हैं, उसको खांसी बुखार या कोई सांस फूलने से संबंधित, तो उसका हम आरटीपीसीआर कराते हैं। और अगर लक्षण नहीं है और प्राइमरी कांटेक्ट है, उसके घर में बिल्कुल नज़दीकी पहली जनरेशन जो उनके साथ रहती है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसका हम 5 से 10 दिन के बीच में कराते हैं। लेकिन हम लोगों ने इस लाइन पर बिल्कुल ध्यान दिया, इसी की वजह से हम लोगों ने आइसोलेट कर पाए जो भी सस्पेक्टेड थे। तो उसमें ऐसा नहीं है, एंटीजन की भी उपयोगिता उतनी है जितनी आरटीपीसीआर की है। वहीं लखनऊ में निजी लैब और निजी अस्पतालों की मनमानी जारी है। यहाँ पर तय मानकों के विपरीत धन उगाही की जा रही है। सरकार ने 700 रुपए आरटीपीसीआर के रेट तय किए हैं, लेकिन निजी लैब 1250 रुपए होम चार्जेस के नाम पर ले रही हैं। लखनऊ में निजी लैब या निजी अस्पतालों में जो कोविड की आरटीपीसीआर जांच है, उसको लेके जो मानक तय किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, उसके विपरीत जो पैसे लिए जा रहे हैं, उसको हम एक बार अपने कैमरे में उन लैबों पे निगरानी करेंगे और फ़ोन लगा के जानकारी समझेंगे कि आखिरकार वास्तविकता क्या है। हम एक लैब का नंबर लगा रहे हैं और उस पर कितना रेट लिया जा रहा है और सरकार कितना तय किए है, ये सारी चीज़ आप सुनिए। घंटी जा रही है। हेलो, मैडम माही से बोल रही हैं? जी बताएं। अच्छा, मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ। ये बताइए कि आपके यहाँ क्या कोरोना की जांच हो रही है? किस चीज़ की? कोरोना कोविड की आरटीपीसीआर जांच हो रही है? कल से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, आज नहीं होगी? आज नहीं हो पाएगा। तो कितना पैसा पड़ेगा हमको जांच कराना है तो? 1250। और यदि घर में कराएंगे? घर में ही होगा, घर से सैंपल होगा, सैंपल का चार्ज अलग लगेगा। कितना लगेगा? सर वो तो आप नंबर ले लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, वही बताएंगे। लेकिन एक जानकारी आपसे ये चाह रहे हैं कि क्या सरकार के जो रेट हैं वो शायद 700 हैं, आप लोग 1250 रुपये ले रहे हैं। हेलो जी सर बताएं। अब मैं कह रहा हूँ सरकार ने जो निर्धारित 700 रुपये किया है निजी लैबों के लिए, आप लोग 1250 रुपये चार्ज ले रहे हैं, क्या अधिक नहीं है ये? सर क्योंकि हमारे यहाँ मशीन ही अलग लगी हुई है ना। अच्छा, गवर्नमेंट से अलग एक मशीन लगी है? जो लेटेस्ट मशीन आई हुई है वो लगी हुई है। ओहो, इसलिए एक अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, कल से स्टार्ट होगा। ओहो, तो ये ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट की जो मशीनें हैं उनसे एक डिफरेंट मशीन है, जिसके इस वजह से आप लोग इस प्रकार का चार्ज ले रहे हैं जी। बाकी चीजें तो मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। हालांकि राजधानी के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने इस बात को लेकर कार्रवाई की बात कही है। इसमें कई बार जो है वो मीटिंग भी हो चुकी है। प्राइवेट लैब्स जो कोविड की जांच कर रही हैं, अगर वो लैब में जांच कर रही हैं तो 700 रुपये करने 900 रुपये जो है वो उनको प्राइवेट लैब के द्वारा लिया जा रहा है। इन आदेशों के बावजूद जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं, निजी अस्पताल हों या निजी लैब हों, उनको कार्रवाई को लेके किस प्रकार से आप लोग कार्रवाई करते हैं शिकायतें आने के बाद? चूँकि जो लगातार देखा जा रहा है, अभी भी इस समय स्थितियां समान हैं, लेकिन निजी लैब वाले अभी भी मनमाफिक पैसे ले रहे हैं, उसको कार्रवाई के लेके कितना एक्टिव नज़र आ रहे हैं आप? मुझे ये लगता है कि जनता में पर्याप्त जागरूकता है और अब या विगत कुछ माह से जो है वो प्राइवेट लैब्स के द्वारा जो निर्धारित शुल्क है वही उनसे लिया जा रहा है। जाहिर है सूबे में सरकार के तय रेट के बाद भी निजी लैब और अस्पतालों का खेल जारी है। कोरोना काल में जिस तरह से
मुनाफाखोरी और कालाबाजारी की जा रही है। ऐसे में सरकार को ऐसे लैब और अस्पताल के खिलाफ भी कड़े कदम उठाने चाहिए। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी के साथ लखनऊ से अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वाराणसी में प्रदेश सरकार की ओर से कोविड जांच के निर्धारित शुल्क के संदर्भ में जब हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी ने स्टिंग के माध्यम से बनारस के निजी लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर में जांच की तो पाया कि वाराणसी के करौली डायग्नोस्टिक्स द्वारा कोविड मरीज के सीटी स्कैन का शुल्क 2000 रुपये बताया गया, जबकि बनारस के ही अरिहंत डायग्नोस्टिक द्वारा 2250 रुपये फीस बताई गई। प्रदेश की सरकार द्वारा कोविड मरीज के सीटी स्कैन के शुल्क के 3 स्लैब बनाए गए हैं, जो कि 2000, 2250 और 2500 हैं। वहीं आरटीपीसीआर जांच शुल्क की बात करें तो सरकार द्वारा 2 दर निर्धारित किए गए हैं, जो कि 700 रुपये स्वयं जाकर सैंपल देने का है, तो वहीं होम कलेक्शन का दर 900 रुपये तय किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बनारस के डॉक्टर लाल पैथोलॉजी और पैथकाइंड पैथोलॉजी पर जाकर जानने की कोशिश की और पाया कि ये पैथोलॉजी होम कलेक्शन सरकार द्वारा तय दर पर कर रही हैं। हालांकि इन दोनों पैथोलॉजी द्वारा स्वयं जाकर सैंपल देने की कोई व्यवस्था होने से इनकार किया गया। जब हमारे संवाददाता ने वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीबी सिंह से इस संदर्भ में बात करनी चाहिए तो उन्होंने ये कहते हुए बात से किनारा कर दिया कि डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर ही इस बारे में ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। शासन द्वारा कोविड टेस्ट का जो रेट निर्धारित किया गया है उसका रियलिटी चेक करने के लिए मैं बनारस के निजी लैबों में गया। वहां पाया कि जो शासन द्वारा रेट निर्धारित हैं आरटीपीसीआर के 900 रुपये होम कलेक्शन के और 700 रुपये सेंटर पे जाके, बनारस के 2 लैब जो डॉक्टर लाल पैथोलॉजी है और पैथकाइंड लैब है उनके द्वारा बताया गया कि हमारे यहाँ होम कलेक्शन के द्वारा 900 रुपये लिए जाते हैं। हमारे एक्सपर्ट टीम के बंदे जाते हैं और घर से कलेक्शन करते हैं। 700 रुपये वाली बात पे उन्होंने कहा कि हमारे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि सेंटर पे आके कलेक्शन करवाया जा सके। दूसरी तरफ आपको बताना चाहूँगा कि सिटी स्कैन के संदर्भ में मैंने बनारस के 2 डायग्नोस्टिक सेंटर पे जानने का प्रयास किया। पहला करौली था, वहाँ पे 2000 रुपये रेट बताया गया। दूसरे डायग्नोस्टिक सेंटर अरिहंत में गया, वहाँ पे 2250 बताया गया। हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा 2000, 2250 और 2500 रुपये ये 3 रेट निर्धारित किए गए हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं बनारस में जो रेट अभी वर्तमान में लिए जा रहे हैं वाजिब लिए जा रहे हैं। कहीं से ऐसी जो स्टिंग में ऐसा कुछ भी अप्रत्याशित देखने को नहीं मिला कि वहाँ कुछ गलत किया जा रहा है। इस संदर्भ में मैंने बनारस के सीएमओ से बात करनी चाहिए। उनको मैंने 2 बार कॉल किया। पहली बार उन्होंने एक लमसम रेट बताया था शासन द्वारा। दूसरी बार मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने अनभिज्ञता बताई कि मैं नहीं आ सकता, आप जो नोडल ऑफिसर हमारे हैं कोविड के, वहाँ आप जाइए। कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर, यहाँ देखिए मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे डॉक्टर, उन्होंने हवाला दिया डॉक्टर SS कनौजिया का कि वो हमारे नोडल ऑफिसर हैं, उनसे आप बात करिए। डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर हैं, वो आपको बाइट देंगे, वो बात करेंगे। रही बात डॉक्टर कनौजिया से बात करने की, तो पहली बार मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने कहा मैं मीटिंग में हूँ। उसके बाद लगभग 3 घंटे बाद मैंने उनको दोबारा फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि प्रदेश सरकार द्वारा एक तरफ तो बहुत कार्य किया जा रहा है, पर स्वास्थ्य विभाग के अफसर कुछ भी कहने से बचना चाहते हैं। आखिर क्यों, ये समझ से परे है और एक ये प्रश्न चिन्ह लगाता है। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। तो आपने देखा हमारे रियलिटी चेक में किस तरीके से नियमों की अवहेलना कुछ निजी पैथोलॉजी, कुछ निजी अस्पताल करते हुए नजर आए हैं, तो कहीं पर नियमों का पालन किया भी जा रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।